ओम नमो भगवते रुद्राय। क्या आपको भी लगता है कि माह के महीने में मुझे कुछ विशेष करना चाहिए था लेकिन मैं कर नहीं पाया, किसी कारण से हो नहीं पाया? तो बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। माघ का महीना और मनुष्य का तन ये बार बार प्राप्त नहीं होता। अगले साल की प्रतीक्षा करो। अच्छा है कि माघ समाप्त होने से पहले पहले माघ के अंतिम इन 3 दिनों में आप ये 3 कार्य जरूर कर लीजिएगा। विश्वास से कहता हूं मैं आपको, आपको संपूर्ण माघ मास का फल प्राप्त होगा। ये 3 दिन कौन से हैं? 30 जनवरी, 31 जनवरी और 1 फरवरी। इतने विशेष हैं कि इस दिन आपको कुछ विशेष पर्व, कुछ विशेष तिथियां और कुछ विशेष नक्षत्र प्राप्त होने वाले हैं। अच्छा, इस दिन करना क्या क्या है और हमें कैसे माघ मास का संपूर्ण फल प्राप्त होगा इन 3 दिनों में, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि 30 जनवरी दिन शुक्रवार है। इस दिन आपको नक्षत्र प्राप्त होगा आर्द्रा नक्षत्र। आप जानते हैं ना, आर्द्रा नक्षत्र भगवान शिव का है। और इसी दिन आपको प्राप्त होगा प्रदोष व्रत भी, जो भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला व्रत है। 31 जनवरी को शनिवार है, तो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल इत्यादि चढ़ाकर और शनिवार के दिन दीप प्रज्वलित करके माता लक्ष्मी प्रसन्न चित्त होंगी। और 1 फरवरी को दिन रविवार है, इस दिन पुष्य नक्षत्र है, तो रवि पुष्य का अद्भुत योग है। और इतना ही नहीं, इस दिन माघ की समाप्ति होगी, लेकिन इसी दिन माघ की महापूर्णिमा का व्रत भी होगा। अब क्या करना देखिए, सबसे पहले जो माघ की पूर्णिमा का व्रत धारण करना चाहते हैं वो तो 1 फरवरी को करेंगे, और इसी दिन आपको माघ पूर्णिमा का संपूर्ण फल भी प्राप्त हो जाएगा। माघ की अंतिम पूर्णिमा, जो भी पूर्णिमा का प्रथम बार व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं वो भी माघ पूर्णिमा से अपने व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। दूसरा, 30 जनवरी से यदि हम प्रारंभ करें पहला दिन, तो इस दिन आपको शुक्रवार का दिन प्राप्त होता है और नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र। कहिए एक बार जरा, आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी कौन है? भगवान शिव हैं। और इसी दिन त्रयोदशी तिथि है, और त्रयोदशी के मालिक कौन है? भगवान शिव। तो इस दिन भगवान शिव का अद्भुत पूजन का संयोग दिन है। तो इस दिन खूब मन लगाकर आप आर्द्रा नक्षत्र का पूजन करेंगे और प्रदोष व्रत भी करेंगे। ये मैं आपको आने वाली वीडियो में जरूर बताऊंगा। दूसरा, 31 जनवरी को शनिवार है। शनिवार अर्थात की माता लक्ष्मी, और माता लक्ष्मी का वास कहाँ होता है? पीपल के वृक्ष में। तो पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना, पीपल के वृक्ष में दीप दान करना माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। और शनिवार के दिन ही दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ यदि आप पीपल के पेड़ के नीचे करते हैं तो शनि दोष से आप विमुक्त होते हैं। अंतिम दिन है 1 फरवरी माघ के महीने का, जिस दिन माघ की पूर्णिमा का है, और इसी दिन रवि पुष्य अमृत योग भी है। क्या क्या विशेष करना ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये अंतिम के 3 दिन कितने लाभकारी हो सकते हैं स्वयं विचार करके देखिए। हाँ, इन 3 दिनों में आपने ये 3 कार्य, पहला आपने सूर्य उदय से पहले जागना है, स्नान करना चाहिए, और स्नान की बाल्टी में आप पहले गंगा जल डालो, क्योंकि कहा जाता है कि माँ के महीने में तीर्थ में जाओ, नहीं जा सकते तो कम से कम घर को ही तीर्थ बना लो। तो आपने स्नान की बाल्टी में गंगा जल डालो, थोड़ा काला तिल डालो, हर हर गंगे कहो और स्नान कर लीजिए। पहला काम तो आप ये करेंगे। दूसरा कार्य, सूर्य भगवान को जरूर अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य देना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो माघ के महीने में सूर्य उत्तरायण है, देवता पृथ्वी पर हैं, तो सूर्य अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, या सूर्य भगवान के 12 नामों का पाठ करें, अथवा सूर्य देवता को प्रणाम ही कर लें। ठीक है, दूसरा कार्य। तीसरा विशेष कार्य आपने क्या करना चाहिए? आपने वस्त्र का दान, आपने अन्न का दान, आपने तिल का दान, आपने गुड़ का दान, अपनी श्रद्धा के अनुसार आपसे जैसा बन सकता है वह दान आपने इन 3 दिनों में करने का प्रयास करना चाहिए। 3 दिनों में ना कर सकें तो भैया हाथ जोड़ के निवेदन है, भले ही 1 दिन में करो, लेकिन करो जरूर। अपने जीवन में पुण्य जहां से अर्जित हो सके ना, बस वो प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पाप तो अपने से हमेशा रात दिन होते रहते हैं, लेकिन पुण्य बड़े सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। और माघ का महीना तो पुण्य का महीना, क्यों गवाना, क्यों खोना? अगले साल की प्रतीक्षा किस लिए देखा अगले साल? इसलिए अभी इन 3 दिनों में आप विशेष कार्य कर लीजिए। स्नान, दान, ध्यान और पाठ विष्णु शास्त्र नाम का करो, अथवा शिव शास्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करो, अथवा सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करो, अथवा आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करो, अथवा आप श्री सूक्तम का पाठ करो, अथवा आप ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करो। जो भी पाठ आपको अच्छा लगता बस आप कर लीजिए। इन 3 दिनों में जितना आप विशेष कर सकते हैं उतना करो। विश्वास रखिएगा, संपूर्ण माघ का जो फल है केवल ये 3 दिन
आप अच्छे कार्य करेंगे, शिव पूजन से प्रारंभ करेंगे और चंद्रमा की रात्रि में चंद्रमा को प्रणाम करके अपने माघ के महीने को पूर्ण करेंगे। आशा करता हूं ये छोटी सी जानकारी है लेकिन बहुत विशेष है। ये उन भक्तों को जरूर शेयर कर देना जो माघ के महीने में कुछ ना कर पाए हो तो कुछ कर लेंगे, और यदि आपने बहुत कुछ कर भी लिया है तो भी इन 3 कार्यों को अंतिम 3 दिनों में बिल्कुल नहीं छोड़िए। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इष्ट मित्रों को आगे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय।